एक सोवियत जासूस ने एक सिक्का निकाला, फिर उसने एक ब्लेड वाली छोटी चाकू वाली चीज खोली और उसके अंदर से ब्लेड निकाला। फिर उसने माचिस और कुछ उपकरणों की मदद से सिक्के को बीच से खोलकर एक गुप्त सूचना निकाली। उसने इसे बड़ा ग्लास से पढ़ा। इसी समय अमेरिकी FBI अचानक दरवाजा तोड़कर अंदर आ गई, लेकिन सोवियत जासूस शांत रहा और खुद को एक गंजे मध्य वय के आदमी के रूप में पेश किया। उसने नकली दांत पहने और रंगीन पैलेट साफ करने की बात की। FBI ने देखा कि उसके हाथ में कोई हथियार नहीं है, इसीलिए उसने पैलेट उसके हाथ में दे दिया। जासूस ने चुपचाप एक कपड़े से गुप्त कागज उठाया और FBI की नजरों के सामने उसे नष्ट कर दिया। एजेंट ने पूरे कमरे की तलाशी ली, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। फिर भी FBI ने उसकी पहचान पक्की कर ली कि वह सोवियत जासूस रुडोल्फ एबल है। वह 20 साल की उम्र में 6 भाषाएं जानता था और द्वितीय विश्व युद्ध में कई बहादुरी के काम किए थे। हालांकि FBI के पास पर्याप्त सबूत नहीं थे कि वह सच में जासूस है, लेकिन उसे ट्रायल के लिए पेश किया गया। अमेरिका की कानून व्यवस्था दिखाने के लिए उसे एक वकील दिया गया। वकील डोनाल्ड जानते थे कि वह दुश्मन देश के जासूस का बचाव कर रहे हैं और चाहे केस जीते या हारे उन्हें गालियां मिलेंगी। फिर भी उन्होंने केस लिया। उन्होंने न्यायाधीश से 6 हफ्ते का समय मांगा ताकि सबूत इकट्ठा कर सके, लेकिन उस समय ठंडा युद्ध चल रहा था और अमेरिका सोवियत दोनों देश अपने अपने विचारधाराओं से भिड़ रहे थे। न्यायाधीश ने उनका समय बढ़ाने का अनुरोध ठुकरा दिया। इसके बाद डोनाल्ड की परेशानियां बढ़ गईं। घर लौटते समय एक अजनबी उनका पीछा कर रहा था। वह उन्हें एक फोटो दिखा रहा था। डोनाल्ड ने जल्दी कदम बढ़ाए और एक कार के पीछे छिप गए, लेकिन पीछा करने वाला पहले से ही वहां था। अंत में डोनाल्ड को उस व्यक्ति के साथ बार में जाना पड़ा। वह व्यक्ति CIA एजेंट निकला और डोनाल्ड को चेतावनी दी कि वह केस को ज्यादा लंबा न खींचे और देश की सुरक्षा को खतरे में न डालें। लेकिन डोनाल्ड ने कहा कि कानून सबसे ऊपर है और उसने एजेंट की बात न मानी। डोनाल्ड की खबरें अखबारों में छप गईं कि वह दुश्मन देश के जासूस का बचाव कर रहे हैं। इससे लोग उन्हें नापसंद करने लगे। रात को डोनाल्ड की बेटी टीवी देख रही थी और बाहर कोई फायरिंग कर रहा था। किसी को चोट नहीं लगी, लेकिन परिवार की सुरक्षा के लिए उनकी पत्नी ने केस छोड़ने की सलाह दी। डोनाल्ड ने पेशे की जिम्मेदारी के कारण केस जारी रखा। उन्होंने देखा कि FBI के पास सिर्फ हिरासत का आदेश था, तलाशी का नहीं। इसका मतलब जो सबूत मिला वह अवैध था और अदालत में मान्य नहीं था। लेकिन न्यायाधीश ने कहा कि एबल गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में आया था, इसलिए उसे अमेरिकी कानून से न्याय नहीं मिलेगा। जूरी ने फैसला दिया कि एबल को मौत की सजा दी जाए। डोनाल्ड ने सजा रद्द करने का अनुरोध किया, लेकिन न्यायाधीश ने उसे ठुकरा दिया। डोनाल्ड ने फिर एक नया दलील दी। अमेरिका के हित में एबल को आजीवन कारावास देना सही होगा।